ओके गाइस, देखते हैं अब हम सम ऑफ एरे को किस टाइप से कर सकते हैं। सम ऑफ एरे को करने के लिए हमारे पास मान लो एक एरे है, सिंपल सा एक एरे ले लो जिसको मैं अभी छोटा सा ही ले रहा हूँ। सो एरे हमारे पास 1, देन 2, देन 3, देन 4। इसका हमें सम करना है यूजिंग रिकर्जन। तो यार रिकर्जन में पिछली वाली प्रॉब्लम में देख ही लिया था दैट हमको इसको डिवाइड करना पड़ता है इनटू स्मॉलर एरेज। मतलब कि हम क्या करेंगे, हम इसके लिए एक स्मॉलर एरे बनाएंगे 2 3 4 नाम का। 2 3 4 इसका एक स्मॉलर एरे का। ठीक है, पर स्मॉलर एरे का हम करेंगे क्या। चलो यार एक बार इसको ढंग से हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमें करना क्या है। करना क्या है, हमें बेसिकली सारी वैल्यूज को ऐड करना है। सारी वैल्यूज को ऐड करना है। रिकर्जन हमसे ये बोलता है कि एक वैल्यू को ऐड कर दो, बाकी रिकर्जन संभाल लेगा। तो ऐसे कुछ कर लेते हैं हम। मान लो इस एरे का नाम ए आर आर है। ए आर आर इस एरे का नाम है। एंड बस, और जो हमने फंक्शन बनाया है, जो हमने फंक्शन बनाया है वो है सम ऑफ ए आर आर। सम ऑफ ए आर आर इस नाम का हमने एक फंक्शन बनाया है। अब हम कर क्या रहे हैं, देखो रिकर्जन ये बोलता है कि हम रिटर्न कर सकते हैं। मान लो जो फंक्शन हम रिटर्न करना चाहते हैं उसका नाम क्या है, उसका नाम आ गया हमारे पास ऐड। मान लो ऐड नाम का फंक्शन हमारे पास है। सो रिकर्जन हमसे ये बोलता है कि पहला वाला ऐड कर दो, बाकी का काम मैं खुद कर दूंगा। ओके, सो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि ऐड ऑफ ए आर आर जो है हमारे पास, या फिर सम मैंने ले लिया वैसे कोई नहीं, ऐड ऑफ ए आर आर है। इसके अंदर इसके अंदर हम सिंपली लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले बेस केस लगा दो कि हमारे हमको रिटर्न, सबसे पहले कंडीशन लिख लो कि हमें रिटर्न क्या करना है। सो हम रिटर्न करना चाहते हैं ये जो फर्स्ट वाली वैल्यू है, ये जो फर्स्ट वाली वैल्यू है। सो दिस विल बेसिकली इक्वल्स टू ए आर आर ऑफ 0। एंड बाकी काम रिकर्जन संभाल लेगा। मतलब क्या, बाकी काम रिकर्जन संभाल लेगा, इसका मतलब क्या, इसमें हम ऐड कर देंगे फंक्शन। फंक्शन का नाम ऐड। एंड हमने बना रखा है किसको, हमने बना रखा है स्मॉल एरे को, जो हमने जिस टाइप से लास्ट में बनाया था फॉर लूप लगा के। तो इसको मैंने बना रखा है स्मॉल ए आर आर को। स्मॉल ए आर आर को बना रखा है ऐड ऑफ स्मॉल ए आर आर। इस टाइप से हम कर सकते हैं। ओके, स्मॉल ए आर आर बना दिया हमने। अब इसमें जो बेस कंडीशन हमारी लगने वाली है, बेस कंडीशन क्या होगी, वही सेम। बेस कंडीशन जो है वो हो जाएगी जब ए आर आर डॉट लेंथ जो है इज इक्वल टू जीरो। ये जब ए आर आर डॉट लेंथ इक्वल टू जीरो आ जाएगी, तो हमें ये करना है दैट हमें जीरो रिटर्न कर देना। रिटर्न, रिटर्न जीरो, रिटर्न जीरो कर देना बस। एज सिंपल एज दैट। क्या ये चीज़ वर्क करेगी, चलो यार कोड में देखोगे तो और समझ में आ जाएगा क्या कर रहे हैं हम। सो मैंने चलो सम ऑफ एरे नाम की क्लास बना रखी है। एंड आफ्टर दैट मैं क्या करूंगा, इधर पी एस वी एम लगा दूंगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। मैंने बनाया एक एरे इंट ए आर आर इज इक्वल टू, क्या बनाऊँ इंट ए आर आर में। सो मुझे ऐड करना है ना, सो डाल दो कुछ ऐसा 1 5 4 3, इस टाइप से कोई नंबर, कुछ भी नंबर डाल रहा हूँ रैंडम। या चलो सम सही से दिखे तो अच्छा रहेगा। 1 2 3 4 5। 1 से लेकर 5 तक के नंबर्स डाल दिए मैंने इसमें। चलो ठीक है, ये एक एरे बन गया है। अब हमें क्या करना है, हमें एक फंक्शन बनाना है ऐड नाम से या सम नाम से, कुछ भी बना सकते हो। सो सम ऑफ एरे नाम दिया है, कोई दिक्कत नहीं, सम नाम से बना लो। हमें उसको रिटर्न भी करना है एंड वो एक इंटीजर वैल्यू होगी। सो हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कर सकते हैं। सो सिस आउट लिख दिया है मैंने यहाँ पे। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं सम नाम का फंक्शन बनाऊंगा। सो सम ऑफ ए आर आर इस टाइप से मैंने डाल दिया। ओके, सम ऑफ ए आर आर डाल दिया मैंने इस टाइप से। एरर क्यों दे रहा है, बिकॉज हमने फंक्शन तो बनाया नहीं, तो एरर तो देगा ही वो। ओके, सो मैं क्या करूँगा, पब्लिक स्टैटिक एंड क्या रिटर्न कर रही है, इंट सम। एंड सम में हम क्या डाल देंगे, सम में हम डाल देंगे इंट ऑफ ए आर आर। ठीक है, इस टाइप से मैंने कर दिया इसको। ओके, हमारा फंक्शन भी रेडी है। अब आगे क्या, आगे क्या, इसका बेस केस बनाने पे। चलो इसका बेस केस जो हो जाएगा वो ये होगा कुछ, कि अगर ए आर आर डॉट लेंथ जो है अगर वो जीरो के इक्वल आ गई है, तो हमें रिटर्न करना है, सॉरी रिटर्न रिटर्न करना है इधर जीरो। ठीक है, चलो बेस केस बन गया, बेस केस बन गया। अब हम आगे की प्रक्रिया चालू कर सकते हैं। क्या होगी इसकी आगे की प्रक्रिया, आगे की प्रक्रिया सिंपल सी है। हमें एक स्मॉल एरे बनाना पड़ेगा। सो मैं बना लेता हूँ इंट, यहाँ पे आप डाल सकते हो सिंपली स्मॉल ए आर आर। यहाँ पे डाल दो न्यू इंट। न्यू इंट में मैं क्या डालूंगा,
न्यू इंट में मैं सिंपली डाल सकता हूँ एरे डॉट लेंथ -1, क्योंकि वो एक लेंथ छोटा रहेगा। GTH -1 जैसा कि हमने देखा था वही कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे, इसलिए मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूँ। इसके बाद लगाएंगे हम एक फॉर लूप, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन ARR डॉट लेंथ, एंड यहाँ पे आ जाएगा आई प्लस प्लस। इस टाइप से हम कुछ कर देंगे। एंड आफ्टर दैट हम क्या कर सकते हैं, आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, आफ्टर दैट हम ये करेंगे कि जो हमारे पास स्मॉल आई -1 है, वो आ जाएगा मेरे पास ARR ऑफ आई के इक्वल। ठीक है, मतलब कि ARR ऑफ आई जो है वो फर्स्ट वाले इंडेक्स से चालू होगा, मतलब कि जो सेकंड वैल्यू है उससे चालू होगा, मतलब कि इस वाले एरे में 2 से चालू होगा। एंड सारी वैल्यूज ऐसे इट कॉपी पेस्ट होती जाएगी। चलो ठीक है, हमने ये कर दिया। रिटर्न क्या करना है, रिकर्जन में जो हमने केस लिया था वो रिटर्न करना है। सो हम यहाँ पे सिंपली रिटर्न कर सकते हैं। क्या करेंगे रिटर्न, हम करेंगे ARR ऑफ 0, बाकी का काम तू संभाल ले आगे। सो बाकी का काम ये संभालेगा। सो वी विल राइट सम ऑफ स्मॉल एरे, एंड बार बार ये स्मॉल एरे छोटा होता जाएगा। चलो एक बार ड्राई रन करना है इसको, चलो एक बार ड्राई रन भी कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सो एरे बनाया हमने 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। दिस इज व्हाट, दिस इज बेसिकली ARR। ये हो गया हमारे पास एक एरे। चलो ठीक है, आगे हम क्या कर रहे हैं, हमने इसको सम में दे दिया, सम वाले फंक्शन में। सम वाले फंक्शन में गया क्या, एरे की लेंथ 0 है नहीं है, बढ़ेंगे आगे। इंट ऑफ स्मॉल एरे इज इक्वल टू न्यू इंट ARR ऑफ लेंथ -1, मतलब कि इसने एक स्मॉल एरे बना लिया है। किससे, 0 पे आएगा हमारे पास 1 वाला इंडेक्स, 1 पे आएगा हमारे पास 2 वाला इंडेक्स, एंड स्टेप से चलते जाएगा। सो स्मॉल ARR जो इसने बनाया है वो बनाया है 2 3 4 एंड 5, इस टाइप से चल रहा है। हम गए इसके और आगे, रिटर्न करना है हमें एरे ऑफ 0 प्लस, एरे ऑफ 0 क्या है, एरे ऑफ 0 आ गया हमारे पास 1, हमें 1 लेना है एंड इसमें प्लस करना है सम ऑफ स्मॉल एरे। सम ऑफ स्मॉल एरे ये वापस जाएगा। अब स्मॉल एरे देखो यहाँ पे देखना ढंग से, सम ऑफ स्मॉल एरे, ये मैंने ब्रैकेट्स गलत लगाए हैं। सो व्हाट आई कैन डू अ सिंपल थिंग कि मैं यहाँ पे एरे लगा दूँ इसको, यहाँ पे मींस ये वाले ब्रैकेट्स लगा दूँ। सो स्मॉल एरे के लिए मैंने इधर इस टाइप के ब्रैकेट्स लगा दिए। अब आगे क्या, स्मॉल एरे जो है अब बन चुका है ARR। ओके, स्मॉल ARR अब बन चुका है ARR। सो हम आगे क्या करेंगे, क्या इसकी लेंथ 0 है, नहीं नहीं 0 तो नहीं दिख रही है। ये अगर 3 4 5 बन चुका है, मतलब ये क्या हुआ इसका, ये बन चुका है। अब ये जो है स्मॉल वाला ये कन्वर्ट हो चुका है इनटू ARR। एंड अगला, नेक्स्ट लाइन लिख देता हूँ, अगला वाला ARR जो है वो है 2 3 4 5, जो अगला वाला स्मॉल ARR बन रहा है हमारे पास, स्मॉल ARR जो बन रहा है वो आ रहा है हमारे पास 3 4 एंड 5, कुछ इस टाइप की वैल्यूज आ रही है। चलो ठीक है, इतना हो गया। अब आगे क्या, हमें इसके आगे हमें रिटर्न करना है एरे ऑफ 0, एरे ऑफ 0 रिटर्न करना है। अब एरे ऑफ 0 क्या है, एरे ऑफ 0 अब है 2। ओके, पहले एरे ऑफ 0 था 1, अब एरे ऑफ 0 हो चुका है 2। तो इधर इसने 2 प्रिंट कर दिया, एंड इसके बाद वापस से सम ऑफ स्मॉल एरे कर रहे हैं, मतलब कि हम वापस से इस स्मॉल एरे को बना रहे हैं एस ए आर आर। ठीक है, इसको वापस हमने बना दिया एस ए आर आर। अब स्मॉल एरे क्या होगा, स्मॉल एरे अब हो जाएगा हमारे पास 4 एंड 5। दिस इज बेसिकली द स्मॉल एरे जिसके साथ हमें डील करना है। अब क्या करेंगे हम, अब वापस ही होगा, ये जो है ये एरे बन जाएगा, एंड इसकी वैल्यू ऐड हो जाएगी, मतलब कि इसमें आ जाएगा +3 +4 +5। अब +5 के केस में क्या होगा, जब भी हमने +5 कर दिया तो हमारी एरे की लेंथ जो है, एरे की जो लेंथ है वो हो चुकी है 0। ओके, अगर एरे की लेंथ 0 हो गई है तो हमें रिटर्न करना है 0। हाँ बस, एज सिंपल एज दैट, हम रिटर्न कर देंगे सिंपली 0। तो यहाँ पे एरे ऑफ लेंथ की जगह अगर 0 आ जाता है, मतलब कि इसकी वैल्यू जो है हमारे पास 0 आ जाती है। एरे तो हमारा ऐड होते जा रहा है, तो हमारे पास आंसर सही से आ जाएगा। आंसर क्या आना चाहिए, 1 2 3 4 5 ऐड करेंगे तो 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10 एंड 15, हमारे पास आंसर आना चाहिए 15। जल्दी से इसको रन करके देख लेते हैं कि इसका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो मैंने इसको कर दिया है रन, एंड आंसर जैसा कि आप देख सकते हो हमारे पास आंसर आ चुका है 15। सो यार आई थिंक समझ में आ रहा होगा किस टाइप से यार रिकर्जन को दुनिया ने हलवा बना रखा है। मतलब कुछ भी नहीं है, एक कंडीशन हमें लेनी है, सबसे पहले बेस केस लेना है और रिकर्जन फंक्शन जो है उसको कॉल करना है, और उसमें हमें सिंपल सा काम करना है, हमें दिमाग लगाना ही नहीं है, हमें एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है एंड बाकी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व होती जाएगी। दिस इज द कंडीशन फॉर रिकर्जन। आई थिंक समझ में आगे होगा ये वाला केस। बढ़ेंगे हम जल्दी से अगली प्रॉब्लम की ओर।